हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक ले रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर रूल दैट इंश्योर्स द प्रॉपर यूजेज ऑफ वर्ब्स इन द सेंटेंसेस। कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या वर्ब आनी चाहिए, ये इंश्योर करना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। रूल 1, सिंगुलर सब्जेक्ट बट प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। इमेजिनेशन इम्पॉसिबिलिटी। देखो, जब हम ऐसी कोई इमेजिनेशन है इम्पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं जो कि नहीं हो सकती है, लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं उस चीज को, उस कंडीशन में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, देखो आई यहाँ पे क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, लेकिन वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब लग गई। इसी तरीके से और भी सेंटेंसेस में आप चेक कर सकते हैं। आई विश आई वर स्पाइडरमैन, वर ही ए किंग, यहाँ पे ही आ गया, बट वर्ब क्या है, प्लूरल। She ordered as if she were my mother। यहाँ पे इमेजिनेशन हो गया कि भाई वो मेरी मदर है जैसे कि। ठीक है, तो सी के साथ वर आ गया। पास अगर हम यूज करते तो वो इनकरेक्ट होता। ये रूल्स हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे रूल हैं, फिर हम इसके बाद इसकी थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे। रूल 2, डिफरेंट नाउन यूज फॉर सेम पर्सन और थिंग वर्ब सिंगुलर लगेगी। अब देखिए, सेम पर्सन के बारे में दो एट्रीब्यूट्स हो गए, दो नाउन एक ही पर्सन के लिए यूज हो रहा है। द पोएट एंड पेंटर एक ही पर्सन है। अगर यहाँ पे होता द पोएट एंड द पेंटर तो ये दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हो जाते, पर्सन अलग अलग हो जाते। उस कंडीशन में हम प्लूरल वर्ब लेते, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही पर्सन पोएट भी है और पेंटर भी है, तो वर्ब हमारी सिंगुलर ही लगेगी। द पोएट एंड पेंटर हैज डाइड। द डायरेक्टर एंड कलेक्टर, द टाइपिस्ट एंड क्लर्क। तो इन केसेस में क्या है कि एक ही पर्सन को सेम पर्सन के लिए दो नाउन यूज किए गए हैं। ठीक है। रूल 3, टू नाउन कीपिंग सेम मीनिंग। अब देखो, अगर दो नाउन के सेम मीनिंग है तो उस कंडीशन में भी वर्ब आपकी सिंगुलर लगेगी। नॉलेज एंड विजडम इज इसेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ। अब नॉलेज एंड विजडम का एक ही मतलब होता है। ठीक है। लाफ्टर एंड mirth ब्रिंग्स joy to our lives। heat and warmth radiates, verb आ गई singular। comedy and humor has the power to lighten the mood। comedy and humor सेम मीनिंग हो गया, तो सेम मीनिंग में क्या होगा, दो सब्जेक्ट का सेम मीनिंग है, दो नाउन्स का, तो इट मीन यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा। fear and dread दोनों का मतलब भय होता है, डर होता है। grips my heart in the haunted houses। love and affection nourishes relationship। लव एंड अफेक्शन सेम मीनिंग, तो सेम मीनिंग में सिंगुलर वर्ब आएगा। रूल 4, नाउन नॉट इक्वल मीनिंग बट यूज्ड एज फ्रेज। देखो, नाउन का जब, अब यहाँ पे क्या है, पहले तो सेम मीनिंग हो गया, अब यहाँ पे सेम मीनिंग नहीं है, लेकिन वो एज ए फ्रेज यूज हो रहा है कि जैसे कि वो एक ही सेंटेंस का टुकड़ा है, एक ही फ्रेज है, तो उस कंडीशन में भी हम सिंगुलर वर्ब भी लेंगे। जैसे ब्रेड एंड बटर, तो उसका सेम एक फ्रेज के रूप में हम उसे यूज कर रहे हैं, तो वहां पे सिंगुलर वर्ब आएगा। ब्रेड एंड बटर इज ए सिंपल सेटिस्फाइंग मील। सॉल्ट एंड पेपर गोज वेल टुगेदर इन दिस रेसिपी। पीनट बटर एंड जेली इज ए क्लासिक सैंडविच कॉम्बिनेशन। फिश एंड चिप्स इज नाइफ एंड फोर्क इज, तो नाइफ एंड फोर्क को हम एक फ्रेज के रूप में ही यूज करते हैं। Knife and fork is essential for a formal dining experience। I think ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। रूल 5, देखो, जब कोई दो सिंगुलर नाउन और इधर और नीदर नॉर से जुड़ते हैं तो वर्ब हमारी सिंगुलर लगती है। यहाँ पे मैं याद रखना कि मैं सिंगुलर नाउन्स की बात कर रहा हूँ, जैसे कि जॉन और मैरी, ईदर द कैट और द डॉग, दोनों सब जो नाउन है वो सिंगुलर है। Neither the teacher nor the student, the teacher और student सिंगुलर नाउन है। The book और the magazine, यहाँ पे book और magazine सिंगुलर नाउन है। Either the car और the bus, यहाँ पे कार और बस सिंगुलर नाउन है, तो ये सब सिंगुलर वर्ब को ही कैरी करेगा। ठीक है। रूल 6, बट one noun is plural और another is singular। अब देखो, वहां पे दोनों नाउन क्या थे, सिंगुलर थे, लेकिन यहाँ पे एक नाउन सिंगुलर हो गया, एक नाउन प्लूरल हो गया, तो प्लूरल वाला नाउन है
वो वर्ब के साथ आएगा और वर्ब भी आपकी प्लूरल ही होगी। जब नाउन, तो जो नाउन से हम जब कोरिलेट करेंगे वर्ब को, तो वो हम प्लूरल वाले से ही कोरिलेट करेंगे और वो वर्ब के साथ ही आएगा। द कैट और द डॉग्स, समझ रहे हैं चीज को, वो वर्ब के बाद आ गया। चेज द आफ्टर द बॉल, ईदर द मैनेजर और द एम्प्लॉइज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट, नीदर द बुक नॉर द मैगजीन्स कंटेन द इंफॉर्मेशन आई नीड। वर्ब क्या हो गई, प्लूरल हो गई। सब्जेक्ट क्या हो गया, जो साथ वाला है मैगजीन्स, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आ गई। ये हम उस कंडीशन की बात कर रहे हैं जब एक नाउन प्लूरल है और एक नाउन आपका सिंगुलर है, तो प्लूरल वाला वर्ब के साथ ही आएगा। द कार और द बाइसिकल्स आर पार्क्ड इन द गैराज, ईदर द टीचर और द स्टूडेंट्स हैव द आंसर। ओके। Rule 7. Different person subject joined by either or, neither, nor and or. जब different person subject, अभी तो हम यहाँ पे nouns की बात कर रहे थे, अब हम person की बात कर रहे हैं। persons क्या होते हैं, I, we, you, they, first person, second person, third person। जैसे either he or I am going to the party tonight। अब यहाँ पे देखो noun नहीं है, यहाँ पे persons हैं, he और I। अब जो आई है ये वर्ब के साथ आएगा, तो वर्ब के साथ आ रहा है तो ये अकॉर्डिंग टू इसी पर्सन के साथ वर्ब भी हमारी आएगी। नीदर शी नॉर दे वर अवेयर ऑफ द चेंजेस, क्योंकि अब दे इसके साथ आ रहा है तो वर्ब भी इसके साथ आएगा, प्लूरल वर्ब ही आएगी। यू और योर ब्रदर, अब योर ब्रदर, अब ब्रदर्स होते तो आ जाता। ठीक है, उस कंडीशन में जब पर्सन्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं ईदर और, नीदर, नॉर और से, तो वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू पर्सन्स नियर इट। ओके, जो उसके नियर होगा वर्ब के साथ, उसके अकॉर्डिंग ये वर्ब आएगा। रूल 8। अभी हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन जो नाउन एक ग्रुप को शो करता है, एक इंडिकेट करता है, जैसे कमेटी, आर्मी, क्राउड, सोसाइटी, पार्लियामेंट, काउंसिल, क्रू, स्टाफ, जूरी, फ्लीट, मेजॉरिटी। तो इनके साथ जब हम एक ग्रुप को एक ही के अंदर काउंट कर रहे हैं, एज ए वन ही काउंट कर रहे हैं, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। द कमेटी मीट्स एवरी ट्यूसडे टू डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर्स। ठीक है, ये एग्जांपल आपको समझ में आया। द कमेटी मीट्स, मीट्स क्या है, एक ये सिंगुलर वर्ब हो गई आपकी। द आर्मी इज कंडक्टिंग मिलिट्री एक्सरसाइज नियर द बॉर्डर, आर्मी एज ए कलेक्टिव नाउन और आपका वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी। द क्राउड चीयर्स enthusiastically as the team scores a goal. The society has organized a charity event to raise fund for the local school. The parliament debates. ठीक है, पार्लियामेंट एज ए होल हम एक ही काउंट करते हैं, चाहे उसमें कितने मेंबर क्यों ना हो। रूल 9। प्लूरल नाउन डिपिक्ट क्वांटिटी और अमाउंट एज ए यूनिट। देखो, जब प्लूरल नाउन है लेकिन वो एक पूरी क्वांटिटी को एज ए यूनिट आपको दिखा रहा है, तो वह भी आपकी सिंगुलर आएगा। 10 gallons of water is required to fill the tank। समझ रहे हैं हम बात, 10 gallons, लेकिन 10 gallons पूरी एक यूनिट को दिखा रहा है ऑफ वाटर। ठीक है, 5 pounds of flour makes a large batch of bread। 3 dozen eggs, अब ये नहीं एग्स है तो आर कर दो, प्लूरल वर्ब लगा दो, लेकिन ये तो देखो कि 3 डजन्स एग, आप 3 डजन्स को एज ए यूनिट काउंट कर रहे हैं। ठीक है, एज ए सिंगल यूनिट आप काउंट कर रहे हो। 3 डजन एग्स इज नीडेड फॉर द रेसिपी। $50 इज द कॉस्ट ऑफ द कंसर्ट टिकट। भाई, आपको उस टिकट के कंसर्ट के लिए आपको 50 रुपीज एज ए यूनिट, मतलब एक ही बारी में आपको वो पे कर रहे हैं आप $50, तो उस कंसर्ट के टिकट की अमाउंट जो है वो क्या है, वो $50 है। तो $50 आर द कॉस्ट ऑफ द नहीं होगा। ठीक है, 100 meters ऑफ फैब्रिक वाज यूज्ड टू मेक द ड्रेस। उस ड्रेस के लिए 100 मीटर
फैब्रिक चाहिए, 100 मीटर का कपड़ा चाहिए, समझ रहे हैं। 2 tons ऑफ सैंड वाज डिलीवर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? इफ प्लूरलिटी सेंस, वर्ब प्लूरल लगेगी जब वो एक सेंस दे रहे हैं प्लूरलिटी का। जैसे 5 years है पास्ट, अब यहाँ पे नंबर हमें दिखा रहे कि यार 5 साल बीत चुके हैं, वो एज ए यूनिट तो नहीं शो कर रहा। 2000 रुपीज वर चार्ज बाई हिम, ठीक है। रूल 10, नाउन लुक्स प्लूरल यूज्ड एज सिंगुलर। देखो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में हमें प्लूरल लगते हैं लेकिन उनका जो मीनिंग निकल करके आता है वो सिंगुलर होता है। जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज, गैलोज, गैलोज समझते हो, फांसी का फंदा, बिलियर्ड्स, इनिंग्स जो मैच में इनिंग्स खेली जाती है, वेजेस मजदूरी, आर्म्स डोनेशन, दान, भीख। तो ये सब देखने में तो प्लूरल लग रहे हैं, उनके पीछे सबके पीछे एस लगा हुआ है, लेकिन ये होते सिंगुलर हैं। तो जब सिंगुलर हैं तो वो भी उनकी सिंगुलर ही कैरी करेंगे। जैसे फिजिक्स इज ए चैलेंजिंग सब्जेक्ट फॉर मैनी स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स रिक्वायर्स सिंगुलर वर्ब, लॉजिकल थिंकिंग, इकोनॉमिक्स प्लेज सिंगुलर वर्ब a crucial role in shaping policies. The news has been spreading quickly. Singular verb. Billiard is singular verb. Innings was singular verb. Wages is singular verb. Alms is given to the needy to help them. Rule 11. Singular noun joined by each and every. देखिए जब भी कोई दो सिंगुलर नाउन ईच और एवरी से जुड़ते हैं, और ये सेंटेंसेस कई बार हमारे लिखने में और पढ़ने में कई बार हमारे आता है, और ये इम्पॉर्टेंट भी बहुत है, तो वर्ब हमें सिंगुलर ही लेनी होती है। जैसे ईच बॉय एंड गर्ल हैज टू अटेंड द फंक्शन। अब देखो यहाँ पे बॉय एंड गर्ल, एवरी मैन एंड वुमेन एंड चाइल्ड वाज हैप्पी टू मीट विद द प्रेसिडेंट। ये सब सिंगुलर नाउन है जो एवरी से जुड़ रहे हैं, तो ये क्या कैरी करेंगे? सिंगुलर वर्ब। ईच मिनट एंड ईच सेकेंड इज प्रीसियस। ओके, मिनट एंड सेकेंड सिंगुलर नाउन, वर्ब इज सिंगुलर वर्ब। ईच मेल एंड एवरी फीमेल सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, was protesting against that law. Rule 12, noun looks singular but used as plural. देखो जो देखने में तो सिंगुलर लग रहे हैं, पहले क्या आया था? प्लूरल लग रहे थे, जैसे फिजिक्स है, गैलोज है, आर्म्स है, ठीक है, वेजेस है। लेकिन अब देखने में नाउन हमें सिंगुलर लग रहा है लेकिन है वो प्लूरल। डजन, 100, मिलियन, कैटल, पीपल, स्कोर, 1000, जेंट, पुलिस, पिजेंट्री, कंपनी, अल्फाबेट, प्रोजेनी, ऑफस्प्रिंग, कलर्जी, इन्फेंट्री, और ऐसे बहुत से शब्द हैं, ठीक है। तो इनके साथ क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे 8 डजन एग्स आर नीडेड, तो डजन आप देख रहे हैं प्लूरल में यूज हो रहा है। $100 वर डोनेटेड टू द चैरिटी। Million stars twinkle in the night sky. Cattle graze peacefully in the field. Many people are attending the event. People आ रहा है, cattle आ रहा है, ये समझ करके ही आप आराम से इसमें वर्ब को एग्री कर सकते हैं कि भाई सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा। The score of goals have been impressive. Police were called to the scene. Okay. Rule 13, when two subjects joined by not only but also verbs used according to the last subject. जो लास्ट में वर्ब के पास जो सब्जेक्ट आ रहा है और दो जो आपके नाउन है वो ज्वाइन किए जा रहे हैं नॉट ओनली बट आल्सो से, तो जो वर्ब के पास सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपका वर्ब भी आएगा। नॉट ओनली द टीचर बट आल्सो द स्टूडेंट्स, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब आर excited about the field trip. Not only the movie but also the actors
नॉट ओनली बट आल्सो जुड़ गए और एक्टर्स प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी इसका प्लूरल ही आएगा। नॉट ओनली द फ्लावर्स बट आल्सो द ट्रीज आर ब्लूमिंग इन द गार्डन। और ऐसे ही नीचे के सेंटेंस आप चेक कर सकते हैं, जैसे नॉट ओनली माई ब्रदर बट आल्सो माई फ्रेंड्स आर, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट आल्सो द क्लास टीचर वाज आल्सो इन्वॉल्व इन द मीटिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो लास्ट का सब्जेक्ट आ रहा है क्या आ रहा है, टीचर। ठीक है, वर्ब क्या आएगी हमारी, सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। Rule 14. When two subjects joined by conjunction, beside, as well as, and not, in addition to, like, with, together with, together with, ये सब के साथ अगर कोई सब्जेक्ट ज्वाइन किए जा रहे हैं तो वर्ब यूज्ड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। देखो नॉट ओनली बट आल्सो में हमने वर्ब वाले के साथ लिया था, लेकिन यहाँ पे जब हम कंजंक्शन से इसको जोड़ रहे हैं तो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ वर्ब को एग्री किया जाएगा कि अगर फर्स्ट सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, और फर्स्ट सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर ही आएगी। जैसे राम एंड नॉट हिज फ्रेंड, एंड नॉट आपका कंजंक्शन हो गया, हिज फ्रेंड्स। अब हिज फ्रेंड्स पास में है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वर्ब कर देंगे, तो इस आप देख रहे हैं कि ये कंजंक्शन से जुड़ रहा है तो ये राम के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगा। Was present there. The house with all its belonging was sold. The president as well as the members has come. The pigeon like other birds has wings. अब pigeon इसमें क्या है, प्रेसिडेंट, हाउस, राम, ये सब सिंगुलर है तो इसलिए साथ में वो भी सिंगुलर ही आएगा because they are joined with conjunction. तो देखिए अगर अदर अनदर के बाद नाउन आ रहा है तो अदर जिसमें यूज हो रहा है तो उसमें प्लूरल नाउन आएगा, आफ्टर अनदर सिंगुलर नाउन आएगा। आई हैव रीड अदर बुक्स, अदर के बाद प्लूरल नाउन बाय द सेम ऑथर। शी ब्रॉट अलोंग अदर फ्रेंड्स, अदर के बाद नाउन आ रहा है तो वो प्लूरल ही लेंगे, to the party. We need to consider other options before making a decision. I had like to try another dish. अब another आ गया तो हम singular noun को carry करेंगे from the menu. I had like to try another dish from the menu. He is working on another project. Another आया है तो singular noun ही आएगा for his class. Can I have another piece of cake? Piece of cake singular है, ठीक है। Rule 16. The poor, the rich, the disabled, the young, the old, the English, the French show whole class. देखो ये जो poor है, the rich है, ये मतलब कि पूरी क्लास को शो कर रहे हैं, ठीक है। उनकी जो भी poor की क्लास है उनको इंडिकेट कर रहे हैं एज ए whole, तो इसमें जो वर्ब लगेगा प्लूरल लगेगा। यूज ऑफ पुअर्स, द रिचेस गलत हो जाता है, ठीक है। द पुअर स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट इन दिस इकोनॉमी। द रिच हैव एक्सेस टू एक्सक्लूसिव अमेनिटीज। द डिसेबल्ड क्लास को दिखा रहा है तो ये मतलब कि द पुअर मतलब कि एज ए होल क्लास मतलब कि बहुत सारे लोगों को दिखा रहा है, उसमें सबको इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। नॉट एज ए यूनिटी बट एज ए होल क्लास, ठीक है। द डिसेबल्ड डिजर्व इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड सपोर्ट। द यंग आर द फ्यूचर लीडर्स ऑफ द सोसाइटी। द ओल्ड enjoy sharing their wisdom and experiences. The English are known for their tea drinking ट्रेडिशन। अब ये इंग्लिश मतलब कि इसमें जो इंग्लिश बोलने वाले जो इंग्लिश है ब्रिटिश है उनको पूरे एज ए बोल इंक्लूड किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे आर आएगा, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश कोई लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। द फ्रेंच एक्सेल इन द culinary आर्ट्स एंड फैशन।
तो देखा आपने इसमें जैसे जिन सब के साथ हमने एक प्लूरल वर्ब को कैरी किया है। रूल 17, टू सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइन बाय एंड, तो वो प्लूरल है। ये बहुत ही सिंपल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। द कैट एंड द डॉग प्ले इन द यार्ड, मैरी एंड जॉन, तो सिंगुलर नाउन जब हम एंड से ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें प्लूरल वर्ब लेना है। द बुक एंड द पेन बिलोंग टू मी, द सन एंड द मून राइज इन द स्काई, कॉफी एंड टी, कॉफी एंड टी, सन एंड मून, बुक एंड पेन, मैरी एंड जॉन, कैट एंड डॉग, सबके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। रूल 18, हेयर यूज्ड एज सिंगल एंड सिंगुलर वर्ब रिक्वायर्स। देखो हेयर को जब हम बात करते हैं, बालों की बात कर रहे हैं, तो सिंगुलर आएगा। इफ यूज्ड इन काउंटिंग देन रिक्वायर्ड प्लूरल वर्ब, तो प्लूरल वर्ब ही आएगा। देखो सिंगुलर यूज ऑफ हेयर देख लीजिए, हर हेयर शाइन्स इन द सनलाइट। कलेक्टिव मास ऑफ हेयर, हम कलेक्टिवली पूरे बालों की बात कर रहे हैं तो साइंस आ गया। हिज हेयर इज ब्राउन, कलेक्टिव मास ऑफ हेयर की बात कर रहे हैं, क्या उसके बाल तो ब्राउन है। प्लूरल यूज ऑफ हेयर कैसे होगा? द कॉम्ब फाउंड मैनी लूज हेयर्स, मैनी लूज, तो मैनी लूज हेयर्स, तो मैनी की बात कर रहे हैं, बहुत सारे बालों की बात कर रहे हैं, तो प्लूरल वर्ब आएगा। रूल 19, इफ ऑल और सम इज फॉलोड बाय ए काउंटेबल नाउन, नाउन प्लूरल फॉर्म में होगा, वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होगा। एग्जाम्पल, ऑल द स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द इवेंट। आप देखो ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल के साथ स्टूडेंट्स प्लूरल फॉर्म, ठीक है, नाउन की प्लूरल फॉर्म और वर्ब भी प्लूरल आएगा। सम बर्ड्स, एक से ज्यादा ही होंगे, एक होता तो एक की बात करते, सम है तो मतलब कि एक से ज्यादा ही होंगे। सम बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, ठीक है, तो वर्ब भी इसमें प्लूरल होगा और नाउन भी प्लूरल आ रहा है। इफ ऑल और सम इज फॉलोड बाय एन अनकाउंटेबल नाउन, वर्ब सिंगुलर फॉर्म में ही आएगा। जिन नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते, अब ऊपर के एग्जांपल में देखिए, स्टूडेंट को हम काउंट कर सकते हैं, बर्ड्स को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन वाटर को आप काउंट कर सकते हो, अनकाउंटेबल है, उसको आप मेजर कर सकते हैं कितना लीटर है, कितना क्या है, लेकिन आप उसको काउंट नहीं कर सकते। तो ऑल द वाटर, अब यूनिट यूज हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इज, प्लूरल वर्ब, सॉरी सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। सम राइस इज कुकिंग इन द पॉट, अब चावल को तो आप गिनने बैठोगे नहीं, चावल को तो नीचे क्या था, तोला जाता है। सम राइस इज कुकिंग इन द पॉट, तो राइस अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ जो यूज हो रहा है वर्ब जो यूज होगी वो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होगी, ठीक है। रूल 20, इफ मोस्ट ऑफ इज फॉलोड बाय ए काउंटेबल नाउन, तो जो नाउन होगा वो प्लूरल फॉर्म का होगा और वर्ब भी प्लूरल ही लगेगी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड अबाउट द फील्ड ट्रिप, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्लूरल फॉर्म, आर प्लूरल वर्ब, okay, most of the cars are plural form of verb, plural form of subject, parked in the lot. If most of is followed by an uncountable noun, वही चीज आ गई है, अगर वो uncountable noun हो तो verb भी singular form में ही आएगा। Most of the water is still in the bottle, पानी अभी भी बचा हुआ है, तो पानी को तो आप काउंट कर नहीं सकते। Most of the rice is cooked, मोस्ट ऑफ द राइस पक चुके हैं, ठीक है। रूल 21, इफ हाफ ऑफ इज फॉलोड बाय ए काउंटेबल नाउन, नाउन प्लूरल फॉर्म में आएगा, वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में ही होगी। हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द वर्कशॉप, हाफ ऑफ द एप्पल्स आर राइप। लगभग इनके तीनों रूल्स के एक ही जैसे नियम है, ठीक है, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। If half of is followed by an uncountable noun, verb भी singular form में, half of the water is gone, half of the rice is cooked. I think आपसे इस पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। Rule 22, if there is followed by a singular subject, verb
will also be in singular form. There is a book on the table. There is a cat on the garden. If there is followed by a plural subject, अगर there के बाद कोई plural subject आता है तो वह भी plural form में ही होगी. जैसे there are books on the table. अब there फॉलो कर रहा है बुक्स को, ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट फॉलो कर रहा है. यहाँ पे देयर इज फॉलोड बाय ए प्लूरल सब्जेक्ट जो कि बुक्स है. एंड इन द सेकंड एग्जांपल देयर आर कैट्स इन द गार्डन. देयर इज अगेन फॉलोड बाय ए प्लूरल सब्जेक्ट दैट इज कैट्स. तो हमारी वर्ब क्या लगी? प्लूरल फॉर्म में और. ओके. रूल 23 अनकाउंटेबल नाउन्स एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. देखो जब हमारा अनकाउंटेबल नाउन है तो उस कंडीशन में सब्जेक्ट वर्ब की एग्रीमेंट क्या होगा. नाउन जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन है जैसे सच एज फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, वर्क, नॉलेज, इक्विपमेंट एंड अदर. देखो इनको जो ना आप अलग अलग नहीं काउंट कर सकते. फर्नीचर है, फर्नीचर में सब कुछ आ गया, नाउन की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है. वर्ब एग्रीमेंट कैसे होगी? व्हेन अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड एज सब्जेक्ट इन सेंटेंसेस सिंगुलर वर्ब मस्ट बी यूज्ड. तो वर्ब भी इसमें सिंगुलर यूज होगी. सेकंड चीज कि हम अनकाउंटेबल नाउन्स को प्लूरलाइज नहीं कर सकते. क्या हम उसके अंदर एस जोड़ दें उसको प्लूरलाइज कर देंगे. एंड डू नॉट टेक द इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन. और इनके साथ आर्टिकल ए एन भी नहीं आता, ठीक है. करेक्ट एग्जांपल्स: फर्नीचर इज केयरफुली अरेंज्ड इन द रूम. एडवाइस फ्रॉम एक्सपीरियंस प्रोफेशनल इज इनवैल्यूएबल. Knowledge of different languages has its benefits. ओके. तो यहाँ पे ये देखिए कि ये जो सब अनकाउंटेबल नाउन है, फर्नीचर, एडवाइस, नॉलेज, अनकाउंटेबल नाउन है, प्लूरलाइज नहीं कर सकते हम इनको, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगी. ओके. अगर हम फर्नीचर को लिख दें फर्नीचर्स, एडवाइस को लिख दें एन एडवाइसेस, नॉलेज को लिख दें नॉलेज, तो सब होगा. यहाँ पे एक चीज जरूर याद रखने की है, अनकाउंटेबल नाउन्स आर ट्रीटेड एज सिंगुलर इन टर्म्स ऑफ ग्रामर एंड द वर्ब एग्रीमेंट शुड रिफ्लेक्ट दिस सिंगुलर नेचर. ठीक है, कि अनकाउंटेबल नाउन्स को हम हमेशा सिंगुलर टर्म में ही लेते हैं और इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आती है. ओके. रूल 24 यूज ऑफ एज फॉलोज फॉर लिस्ट एंड इंस्ट्रक्शन. जैसे हम लिस्ट दे देते हैं कि भाई इसके स्टेप, इस रेसिपी के स्टेप्स इस तरीके से हैं जैसे कि नीचे दिए गए हैं. कई बार लिखते हैं ना, लेटर में भी लिखते हैं कि यार ये इन्फॉर्मेशन है, ये स्टेप्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, आर एज फॉलोज. तो उससे रिलेटेड रूल क्या है? व्हेन इंट्रोड्यूसिंग ए लिस्ट ऑफ आइटम्स और प्रोवाइडिंग ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, यूज ऑफ फ्रेज एज फॉलोज हम यूज करते हैं कि भाई हमारे ये इंस्ट्रक्शंस है, हमारे जो पॉइंट्स हैं, ये जो नीचे दिए गए हैं इस तरीके से हैं. पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3. करेक्ट. यूज क्या है? एज फॉलोज टू इंडिकेट ए सीक्वेंस ऑफ आइटम्स और इंस्ट्रक्शंस. एज फॉलोज का यूज ही करना है, एज फॉलो हम यूज नहीं करेंगे. ओके. चाहे आप एक सिंगल आइटम और सिंगल इंस्ट्रक्शंस के बारे में बता रहे हैं तो एज फॉलोज ही यूज करेंगे. अगर ये नहीं कि यार हमने एक रेसिपी का एक स्टेप है तो हम एज फॉलो करेंगे. ठीक है. इंस्ट्रक्शंस फॉर बेकिंग ए केक. मान लीजिए हमने एक इंस्ट्रक्शन दी बेकिंग केक बनाने के लिए, बेक करने के लिए. मिक्स द ड्राई इंग्रेडिएंट फर्स्ट एज फॉलोज. कंबाइन फ्लोर एंड बेकिंग पाउडर. फर्स्ट स्टेप. दूसरा ऐड शुगर एंड सॉल्ट. मिक्स इन मेल्टेड बटर एंड एग्स. सेकंड, एजेंडा फॉर द मीटिंग. जैसे हम कोई नोट बना रहे हैं, कोई मीटिंग का मिनट्स तैयार कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? द एजेंडा फॉर द मीटिंग इज एज फॉलोज. वेलकम एंड इंस्ट्रक्शंस, रिव्यू ऑफ लास्ट मीटिंग्स मिनट्स, प्रोजेक्ट अपडेट बाय टीम लीडर्स. तो एज फॉलोज ही यूज होगा, नॉट एज फॉलो. ओके. रूल 25 सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट विद द फॉलोइंग एंड द अंडरसाइंड. द फॉलोइंग और अंडरसाइन के साथ कौन सी वर्ब आएगी? When the following or the undersigned is followed by a singular subject, the verb should be singular in form. When the following or the undersigned is followed by a plural subject, the verb should also be in plural form. For example, the following statement is true. Okay? भाई statement
सिंगुलर हो गया, तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी। द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स आर ओके अंडरसाइन इंडिविजुअल रिक्वेस्ट्स, तो एक के लिए रिक्वेस्ट आ गया, ठीक है। अंडरसाइन कंपनी सीक कोलैबोरेशन, ओके। रूल 26, सिंगुलर नाउन रिपीट आफ्टर प्रीपोजिशन इन सच सेंटेंसेस सिंगुलर। बहुत प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैन आफ्टर मैन वाज कमिंग देयर, आप कहेंगे यार आदमी के बाद आदमी आ रहे हैं, तो यार इसमें से प्लूरल वर्ब लगेगी। दैट इज नॉट करेक्ट। मैन आफ्टर मैन वाज कमिंग देयर। शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग रेगुलरली। 1 month after another has passed. He begs from door to door. वह भीख मांगता है दरवाजे के दरवाजे। 1 month after another, एक के बाद एक मंथ पास हो गया। शिप आफ्टर शिप अराइविंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी सिंगुलर नाउन है ये रिपीट कर रहे हैं आपको प्रीपोजिशन के बाद। हमने देखी कि प्रीपोजिशन के बाद आपस में ये रिपीट हो रहे हैं, ओके।